चुने हुए लोगों, जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई मामूली पैगाम नहीं है। ये अर्श ए मुअल्ला से भेजा गया नूर है। अगर आप आज यहां हैं तो ये महज इत्तेफाका नहीं, ये खुद अल्लाह ताला का इंतजाम है कि आप इस लम्हे तक पहुंचे। आपने इसे बस यूं ही नहीं पा लिया। आसमानी हिकमत ने इस घड़ी को बहुत तफसील से रचा है, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे बेनकाब करना, उससे मुकाबला करना और उसे जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो आपको उसी पुराने रास्ते पर चलते रहने नहीं देगा। यही वजह है कि ये कलाम ठीक इसी वक्त पहुंचा है, इससे पहले कि छोटी सी दरार किसी बड़े ढाव में बदल जाए, इससे पहले कि छोटा सा समझौता बड़ी मुसीबत बन जाए। ये पैगाम एक वार्निंग है, एक बेदार करने वाली सदा है और रूह में गूंजती हुई एक रब्बानी बिगुल है। जो आप सुनने वाले हैं वो आपको झकझोर देगा, आपके अंदर की हालत दिखाएगा और उन खामोश आदतों को सामने लाएगा जो बड़े मुकद्दर को बेकार कर सकती हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ बड़े गुनाह ही तबाही लाते हैं, मगर हकीकत यह है कि जिंदगी का अंजाम कई बार खुले शोर और गुल से नहीं, बल्कि उन अंधेरे कोनों से होता है जिन्हें हम देखते भी नहीं। वही अनदेखे मामूली काम, वो दलीलें जो हम अपने आप को देते हैं, वो छुपी हुई चीजें जिनके साथ जीने की आदत हमने डाल ली है। आज अल्लाह ताला उन्हीं छोटे छोटे दरवाजों पर रोशनी डाल रहा है जिनका इस्तेमाल शैतान आपकी जिंदगी में दाखिल होने के लिए कर रहा है। अक्सर लोग बड़े गुनाहों से नहीं बल्कि छोटे समझौतों से गिरते हैं। कई दफा कोई जबरदस्त तूफान जहाज को नहीं डुबोता, बल्कि हल्की सी रिसावट ही काफी होती है। कई बार बड़े वार से नहीं बल्कि किरदार में आई बारीक दरारों से इंसान तबाह हो जाता है। कभी कोई नाजायज मैसेज जिसका जवाब नहीं देना चाहिए था, कोई ख्याल जिसे आपने कैद नहीं किया, या कोई मजलिस जो नामुनासिब थी फिर भी सुनी। ये तमाम छोटे छोटे रास्ते हैं जो शैतान के दखल के दरवाजे बन जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूं, शैतान उस मोमिन से नहीं डरता जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन साथ ही समझौता भी करता चलता है। उसे उस शख्स से भी खौफ नहीं होता जो इबादतों में रहता है मगर दिल में छोटे छोटे गुनाह अब भी पालता है। उसे मालूम है कि थोड़ी सी डील, थोड़ा सा हक से हटना, थोड़ा सा दीन के मायार को कम करना, यही बर्बादी के लिए काफी है। आप ताकतवर और सुस्त दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आप पाकीज़ा रास्ते पर चलकर भी बेपरवाह नहीं रह सकते। शैतान जानता है कि अगर वो आपको एक झटके में गिरा नहीं सकता तो धीरे धीरे कदम दर कदम नीचे खींच लेगा, बस आप उसे मौका दें। आज रूह ए मुक़द्दस आपसे सवाल करती है, क्या आपकी जिंदगी में वो छोटे दरारें मौजूद हैं जो आपके मुक़द्दर की बाग को चुपके चुपके उजाड़ रही हैं? कुरान पाक में बहुत सी जगह हिदायत मिलती है कि छोटे छोटे गुनाहों से भी बचो, क्योंकि वही एक रोज बड़े अफसोस का सबब बन सकते हैं। जरा गौर कीजिए, ये न कोई बहुत बड़ा जुल्म होता है, न कोई सरेआम कहर, बल्कि छोटे छोटे अमल होते हैं जिन्हें हम सीरियस ही नहीं लेते। लेकिन याद रखिए, आज जिन छोटे गलतियों को आप नजरअंदाज करते हैं, कल वही जंजीर बनकर आपको जकड़ लेंगी। अभी वक्त है तौबा का, उठ खड़े होने का और हर उस रस्ते को बंद करने का जिससे शैतान अंदर आता है, क्योंकि अल्लाह ताला का जो मकसद आपके लिए है वो इतना अजीम है कि उसे किसी मामूली सी चूक के हाथों खो देना बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर ये पैगाम आपके अंदर किसी चिंगारी को रोशन कर रहा है, अगर आपके अंदर पाकीज़गी की रौनक फिर से तेज हो रही है, तो नीचे कमेंट में शुक्रिया या अल्लाह लिखकर अपनी आवाज शामिल करें। यह महज एक जुमला नहीं बल्कि एक ताकतवर ऐलान है जिससे आप कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं या रब, मैं मुंतखब हूं और तेरे मकसद के लिए तैयार हूं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, ताकि ऐसा कोई पैगाम आपसे छूट ना जाए जो आपकी रूह को मजबूत कर सकता है और रास्ता दिखा सकता है। अब आइए हम सब मिलकर गहराई में उतरें। ये कोई मामूली तालीम नहीं बल्कि तब्दीली लाने वाला एक तजुर्बा साबित हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझौता कभी शोर मचाकर नहीं आता, बल्कि बहुत खामोशी से बड़े नर्म अंदाज में अंदर घुस जाता है। ये एक धीमी सरगोशी, फुसफुसाहट की तरह शुरू होता है। एक ऐसा ख्याल जो दिमाग में ये कहता है, इतना तो चलता है।
ये आपको यकीन दिलाता है कि कोई नुकसान नहीं होगा, बस थोड़ी देर की बात है, आप इस पर काबू पा लेंगे। मगर जो दरार शुरू में छोटी नजर आती है, वही आगे चलकर पूरी इमारत को गिराने की वजह बन जाती है। शैतान को आपके घर में घुसने के लिए किसी बड़े दरवाजे की जरूरत नहीं, उसे तो बस इतनी इजाजत चाहिए कि वो एक दरार से ही अपना कदम जमा ले। ये तो बस छोटा सा झूठ है, सिर्फ एक बार देख लिया, सिर्फ एक बार, बाद में माफी मांग लूंगा। और आप देखेंगे कि कब आहिस्ता आहिस्ता आप अल्लाह से दूर होते चले गए। आपके दिल में जलती हुई मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है, नेक राह पर चलने का जोश मर जाता है, और शैतान को आपके पूरे वजूद में दाखिल होने की खुली छूट मिल जाती है। फिर आप वही करने लगते हैं जिसकी कभी मुखालिफत करते थे, उन बातों पर अमल करने लगते हैं जिनको कभी गलत समझते थे, और उन कामों को जायज ठहराने लगते हैं जिन पर पहले उंगली उठाते थे। यही है समझौते का सबसे बड़ा खतरा। वो इंसान को अंधा कर देता है, बेजान बना देता है, और आखिरकार मुकम्मल हलाकत की तरफ ले जाता है। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि तयशुदा हकीकत है। गुनाह कभी छोटा नहीं रहता। शैतान जानता है कि अगर वो एक बार आपको समझौता करने पर रजामंद कर लेता है, तो वो बार बार ऐसा करवा सकता है। गुनाह एक बीज की तरह है जो बढ़ता ही जाता है। शुरू में छोटा नजर आता है, लेकिन आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी को ढांप लेता है। आपके दिमाग, आपके दिल और आपके वक्त को खर्च करा देता है, यहां तक कि एक रोज आप खुद को आईने में देखकर पहचान ना पाएं। इसी वजह से अल्लाह ताला आपको अभी वापस बुला रहा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हदीसों में भी 12 तंबीह आई है कि छोटे से छोटा गुनाह अगर बार बार किया जाए तो वो पहाड़ जैसा बोझ बन जाता है। शैतान को बिल्कुल भी मौका मत दीजिए, हर रास्ते को बंद कीजिए, उसी वक्त तौबा कीजिए, पाकीज़गी को दोबारा ओढ़ लीजिए और अल्लाह के खौफ को अपने दिल में फिर से बसाइए, क्योंकि जो छोटा दिखता है वो या तो बेदार होने की चिंगारी बनेगा, इख्तियार आपका है। शैतान को आपको गिराने के लिए हमेशा किसी बड़े हमले की जरूरत नहीं होती। कई बार उसे बस एक कमजोर घड़ी, एक झूठी दिलासा और एक हामी भरने वाला दिल चाहिए। वो आपके एक गलत कदम से संतुष्ट नहीं होता, उसे आपकी तमाम दीनदारी और रूहानी बुलंदी को तबाह करना है। हजरत अलैहिस्सलाम का पतन किसी एक खातून की वजह से नहीं, बल्कि एक पूरी साजिश थी जिसे शैतान ने रचा। मैं आपसे अर्ज करता हूं, अगर आप गुनाह से खेलने लगेंगे तो अपने उजले मुस्तकबिल की कीमत अदा करेंगे। अपने दिल, अपने हुनर और अल्लाह से अपने रिश्ते की हिफाजत कीजिए। एक कमजोर लम्हा आपकी तमाम जिंदगी को तबाह कर सकता है। अलैहिस्सलाम का वाक़या एक सबकन है। समझौता हमसे वो कीमत वसूलता है जो हम चुका नहीं सकते। शैतान कोई जल्दी नहीं करता, वो पहले आपको कमजोर बनाता है। उसकी चाल धीमी मगर बेहद चालाकी भरी है। अगर वो एक बहुत बड़ा हमला करके आपको नहीं गिरा सकता, तो वो धीरे धीरे आपके इरादों को खोखला कर देगा। उसे बस इतना करना है कि आपकी नमाज और दुआ कम हो जाए, आपका ध्यान फजूल की चीजों में लग जाए और छोटे छोटे गुनाहों के लिए आपका दिल सख्त हो जाए। यही काफी है आपकी रूहानी ताकत को बेअसर करने के लिए। जब आपकी नमाज ढीली पड़ती है, आपका ज़मीर धुंधला पड़ जाता है। जब आप सिर्फ दिल को लुभाने वाली चीजों में गाफिल हो जाते हैं, तब आप रूहानी खुराकन से महरूम होने लगते हैं। जब आप छोटी छोटी बुराइयों को बर्दाश्त करने लगते हैं जिनसे अल्लाह को नफरत है, तो आपके दिल में जलती हुई आग ठंडी पड़ जाती है। एक बार आप रूहानी तौर पर कमजोर हुए तो आप शैतान के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। इसी वजह से शैतान आपकी पाबंदी पर वार करता है, क्योंकि पाबंदी ही आपकी असली ताकत है। हमारी तालीम ए इस्लाम हमें बार बार आगाह करती है, हश्शर के दिन जर्रा जर्रा हिसाब होगा। शैतान घूम घूम कर ताड़ता रहता है कि कौन कमजोर पड़ रहा है, किसके अंदर अब वो रूहानी जोश नहीं रहा। उसे ऐसे मोमिन नहीं डराते जो जाहिरी तौर पर तो मजबूत नजर आते हैं लेकिन असल में सजग ना हो, जो रियाजत नहीं रखते, दुआओं इस्तिगफार नहीं करते, ऊपर से दीनदार मगर अंदर से खाली हो चुके हों। वही हैं जो उसका आसान निशाना बनते हैं, जो बाहर से दरख्त की तरह तनकर खड़े दिखते हैं मगर अंदर से जर्जर हो चुके हों। लेकिन आपको शैतान की दावत बनने की जरूरत नहीं। आप आज ही उठ सकते हैं, अपने अंदर की आग को फिर रोशन कर सकते हैं, अपने दिल की वेदी अलमारी दिल को फिर से आबाद कर सकते हैं। क्या आप ऐसा करेंगे या खामोश रहेंगे
और देखेंगे कि शैतान आपके मुस्तकबिल के नेमतों को लूट ले। उठिए ऐ चुने हुए लोगों, उठिए और वो तमाम बरकतें वापस हासिल कीजिए जिन्हें शैतान ने चुराने की कोशिश की है। आपका मुस्तकबिल बहुत अजीम है, उसे यूं ही जाया मत कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको आधे अधूरे गुनगुने ईमान के लिए नहीं चुना। उसने आपको मुकम्मल फरमाबरदारी, सिद्का और पाकीज़गी के साथ जीने के लिए चुना है। उसने आपको दुनिया में घुलकर मिट जाने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतरीन मिसाल बनने के लिए बुलाया है। पाकीज़गी कोई ऑप्शन नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। कुरान ए पाक में सूरह अल अहज़ाब वगैरह में जिक्र आता है कि अल्लाह पाक है और पाकीज़गी वालों को पसंद करता है। यहां मुकम्मल बेऐब होने की बात नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने पूरी रूह और दिल से झुकने की बात है। एक ऐसा दिल जो तमाम तर अल्लाह की खुशनुदी के लिए वक्फ हो और उन सब कामों से दूर रहे जो अल्लाह के नाम को दागदार करते हैं। पाकीज़गी कोई कैद नहीं, बल्कि हिफाजत है। जब आप पाक नियत से चलते हैं, आप अपने मुस्तकबिल के चारों तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर लेते हैं, ऐसी दीवार जो समझौते, दगा और फसाद से महफूज रखती है। पाकीज़गी आपकी रूह को हसास रखती है, आपके दिमाग को रोशन और आपकी समझ को तेज करती है। ये आपको अल्लाह की आवाज़ सुनने और रब्बानी इख्तियार में चलने के लिए तैयार करती है। ये आपको औरों से बेहतर नहीं, मगर शैतान के मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। ये आपका रूहानी सिप्पर है, आपका तहफ़्फ़ुज़ है। जिस लम्हे आप समझौता करते हैं, आप उस दीवार में दरार खुलने देते हैं और शैतान को अंदर आने की दावत दे देते हैं। ये बस एक ख्याल, एक नज़र, एक फैसले से शुरू होता है और जल्द ही वो हिफाजत ढाने लगती है जो अल्लाह ने आपके लिए तय की थी। गुनाह शैतान को कानूनी दखल देता है, जबकि पाकीज़गी उसके चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर देती है। अगर आप ताकत, खुलूस और मकसद से भरी जिंदगी चाहते हैं, तो आपको पाकीज़गी के रास्ते पर चलना होगा। ये कैद नहीं, बल्कि आज़ादी है, हर उस चीज़ से निजात जो आपको बर्बाद करना चाहती है। पाकीज़गी आपकी ढाल है, इसे कभी ना छोड़ें। अगर आप पहले ही किसी समझौते में पड़ चुके हैं, तो अब भी उम्मीद बाकी है। रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला बताया है। अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से कहीं बड़ी है, मगर आपको आज ही फैसला करना होगा पूरी तरह तौबा करने का। कोई बहाना मत बनाइए, अल्लाह के सामने कबूल कीजिए, गुनाह से रुकिए और नई शुरुआत के लिए रब से दुआ कीजिए। जो भी आपको गुनाह की तरफ ले जाता हो, चाहे वो रिश्ता हो, कोई आदत या कोई छुपी हुई लत, उसे अपनी जिंदगी से जड़ से निकाल फेंकिए। अपनी रूहानी दीवार को फिर से ऊंचा कीजिए। दुआ, रोज़ा और अल्लाह के कलाम की तिलावत में दिल लगाइए। अपनी रूह को इतना ताकतवर बना लीजिए कि शैतान को करीब आने का मौका ही न मिले। अकेले न रहें, अपना हिसाब किताब रखने वाले, नेक सलाह देने वाले लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों को अपने करीब रखें जो आपका ईमान बुलंद करें। अल्लाह से अहद कीजिए कि चाहे जो हो जाए, आप फिर कभी समझौता नहीं करेंगे। चुने हुए लोगों, आज मैंने आपके सामने एक इंतखाब रख दिया है। आप मजबूत बने, रहेंगे या समझौता कर लेंगे। आप अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करेंगे या गुनाह को उसे तबाह करने देंगे। गुनगुने ईमान का द्वार अब खत्म हो चुका है। आप दो आकाओं की खिदमत नहीं कर सकते। आप एक ही वक्त में अल्लाह के साथ भी रहें और शैतान से दोस्ती भी रखें, यह मुमकिन नहीं। आप मुंतखब होकर भी दुनिया की राहों में गुम नहीं हो सकते। कुरान पाक बारहा कहता है, ये दुनिया का जिंदगी तो सिर्फ चंद रोज की है, लेकिन आखिरत बेहतरीन है उनके लिए जो परहेजगार हैं। फैसला आपका है। ये आखिरी तंबीह है। यहां बात आपके मुस्तकबिल की है। आप में से कुछ ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपकी सबसे बड़ी कामयाबी, आपकी सबसे अजीम बुलाहट बस एक कदम की दूरी पर है, लेकिन शैतान भी वहीं ताक में बैठा है, उम्मीद लगाए हुए कि आप कोई छोटा सा समझौता कर लें। क्या आप झुक जाएंगे या डटकर मुकाबला करेंगे? आपका मुस्तकबिल बहुत कीमती है, आपकी बुलाहट बहुत बुलंद है, आपका तोहफा बहुत अनमोल है। इसे एक पल के गुनाह के लिए दांव पर मत लगाइए। मजबूत बनिए, पाकीज़गी पर कायम रहिए, आग को जलाइए। समझौते का दौर खत्म हुआ, अब मुकम्मल फर्माबरदारी का वक्त है। अगर इस कलाम ने आपके दिल को छुआ हो तो उसे सख्त होने मत दीजिए। अभी कदम उठाइए,
इसी वक्त तौबा कीजिए, हर समझौते को तोड़ फेंकिए। वक्त यही है, आइए दुआ करें। या अल्लाह ताला, तू ही अज्जोशान रब है, इब्राहिम, इस्माइल और मूसा का रब। तू इस पूरी कायनात का मलिक, तू ही जलवागर नूर, तू ही मजबूत कजाओ कदर का मालिक, तू बेनियाज है। तेरी जात जैसा न आसमान में कोई, न जमीन पर। तू ही पाक है, तू ही सब इज्जतों और तारीफों के लायक है। आज हम तेरे सामने अपनी रूह और अपने दिल के साथ हाजिर हैं। ये कोई मामूली वक्त नहीं, ये आसमानी पुकार है। या रब, तू हर सुनने वाले के कानों में हक़ की आवाज पहुंचा, हर दिल तेरे जलाल से लरज उठे, ताकि ये लम्हा बेदारी आगाह करने और तब्दीली का झरिया बन जाए। परवरदिगार, मैं इस दौर के लोगों के लिए दुआ करता हूं। शैतान खुलेआम नहीं, बल्कि छुपी हुई चालों के जरिए वार कर रहा है। वो नाजुक बहानों, चुपचाप होने वाले समझौतों और आराम तलबी के पर्दे में तबाही के बीज बो रहा है। ये जाल हैं और बहुतों को पता भी नहीं कि वो इनमें गिरते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं तेरा नाम लेकर समझौते की हर रूह के खिलाफ आवाज उठाता हूं, हर छुपी हुई मजबूत गिरफ्त को तोड़ता हूं, हर झूठ को बेनकाब करता हूं, हर फरेब को उजाले में लाता हूं। ऐलान करता हूं कि अंधेरे में छुपी कोई भी चीज अपनी जगह पर कायम न रह पाए। या रब, मैं दुआ करता हूं, आंखें खुलें, दिल बेचैन हो, जहन नए हो जाए। लोग अब उन छोटी दरारों को बर्दाश्त न करें जो उनकी फलती फूलती जिंदगी को खामोशी में निगल जाती हैं। वो अब सांप के साथ ना बैठे, गुनाह को इतना भी बुरा नहीं कहकर बहाना न बनाए। या अल्लाह, गुनाह के नकाब उतार दे, उसे उसकी असल सूरत में दिखा, खतरनाक, बदसूरत और बर्बाद करने वाला। तेरी हकीकत बिजली की तरह उनकी रूह में उतरे, हर सख्त दिल को चीर दे, हर समझौते को मामूली समझने वाले दिमाग को नई सोच अता कर। परवरदिगार, जो पहले ही गिर चुके हैं, जो पहले ही किसी समझौते के चंगुल में हैं, उनके लिए मैं तुझसे रहमत की गुजारिश करता हूं। आज उन्हें बचा ले। या रब, उनके इनकार के दौरान भी उन्हें रोक ले, उन पर अपनी रहमत की मोहर लगा दे, उनके ज़मीर को फिर से जिंदा कर दे, उन पर तेरी बुलाहट का इतना वजन हो कि वो उसे नजरअंदाज न कर पाए। वो टूटा हुआ दिल और तौबा के आंसू लेकर तेरे पास लौटें और तेरी रहमत उनका मकाम बन जाए। या रब, मैं तुझसे क़ुव्वत मांगता हूं, वो क़ुव्वत जो इंसानी चाहत से नहीं बल्कि रूह ए मुक़द्दस से मिलती है। वो ताकत जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गलत से बचाती है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के सामने मजबूती से खड़ा रखती है, जो हमारे नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आजमाइशों में साबित कदम रखती है। इस दौर में ऐसे जांबाजों को उठा जो बातिल झूठ के सामने न झुकें, जो चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपने ईमान को न बेचें, जो बेखौफ होकर पाक जिंदगी जीने के लिए तैयार हों। या रब, ऐसे लोगों को बेदार कर जो हक से इश्क करें, जिनकी जबान पर तेरा कलाम तलवार की तरह हो और जो पाकीज़गी को अपनी जिंदगी की अलामत बना लें, गुरूर से नहीं बल्कि तेरी दी हुई कहुव्वत से। इनकी जिंदगी से तेरी रहमत और जलाल की खुशबू फैले। अब खासकर उन लोगों के लिए दुआ करता हूं जो इस पैगाम को सब्सक्राइब, लाइक और दूसरों तक पहुंचाएंगे। नाम और शोहरत के लिए नहीं, किसी शो ऑफ के लिए नहीं, बल्कि इस हक से इत्तेफाक जताने के लिए, इस रोशनी को आगे बढ़ाने के लिए। ये वो लोग हैं जो अंधेरे को चढ़ता देख चुप नहीं बैठेंगे। ये तेरे साथ मिलकर रूहों को अंधेरों से बाहर निकालने में हाथ बटाएंगे। या अल्लाह, इन पर अपनी खास बरकतों की बारिश फरमा, ऐसे रास्ते खोल दे जो कोई बंद न कर सके। इन्हें अपने फजल ओ करम से घेर ले। इनके घरों में तेरी सुकून, तेरी हिफाजत और तेरी नेमतों की रौनक हो। इनकी फरमाबरदारी का ये छोटा सा बीज हमेशा हमेशा की बरकत और नजात का सबब बने, जहां मोजज़े, रहाई, छुटकारा और तेरी इकदारी मंसूबा का खुलासा हो। या रब, मैं ये भी मांगता हूं कि जिन लोगों के साथ ये पैगाम शेयर होगा, उन पर भी तेरी रहमत की आग बरसे। पूरे खानदान आबाद हों, महल्लों में एक हलचल पैदा हो जाए। ये पैगाम तकनीक की सारी हदों को पार करके दिलों को छू ले, माहौल को बदल दे और नस्लों तक असर करे। मैं ऐलान करता हूं कि इस पैगाम से जुड़े हर शख्स को समझौते से ऊपर उठने की कहुवत मिलेगी। वो शैतान के फरेब में नहीं फंसेंगे, वो ताकत के साथ चलेंगे, पाकीज़गी में कायम रहेंगे और एक मकसद से भरी जिंदगी गुजारेंगे। और अब या रब, मैं इस दुआ को तेरे रहमत के दामन में सौंपता हूं।
ये हर अड़चन को तोड़ दे, हर दीवार को गिरा दे, हर दुश्मन की आवाज को बंद कर दे। ये आसमान की तस्दीक से लिखी गई एक अटल, बेबदल और गालिब ऐलान बन जाए। तेरे अजीम, यूनिक और हमेशा रहने वाले नाम से मैं ऐलान करता हूं, ये पूरा हुआ, ये कायम हुआ, ये मुकम्मल हुआ। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है और आप अल्लाह के कलाम को फैलाने के इस काम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करके मदद कर सकते हैं। आपका ताउन, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन सकता है। इस अहम रब्बानी काम में शरीक होने के लिए शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया जो आपने आखिर तक इस पैगाम को सुना। रुखसत होते होते बस एक सवाल, क्या आपको लगता है कि ये छोटे छोटे समझौते वाकई बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए और अगली बार तक बेदार रहिए।